अंशुमन से रिश्ता तो जुड़ा, लेकिन दोस्ती कभी नहीं हुई होगी। दोस्त ऐसे शक नहीं करते बाकी, जैसा अंशुमन ने पहले किया था। और अगर कोई गलती हो जाए तो दोस्त माफी मांगने के लिए किसी भी हद तक चले जाता है, राइट? जो इस वक्त वो कर रहे हैं। वैसे भी ये सब प्यार वगैरह की बातें, ये सब तो बाद में आई थी। सबसे पहले अंशुमन ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ ही बढ़ाया था, और अब जाकर समझी हूं कि ये शक और ये जलन, ये सब भी प्यार की ही निशानियां होती। तुम्हारा फोन बज रहा है? नहीं तो। इसका मतलब अंशुमन अभी भी तानिया से टच में है। मेरा फोन रह गया था। क्या लगता है तुम्हें कल सुबह रिजल्ट्स में क्या होगा? मेरे सामने भी तो बात कर सकते थे ना। सामने तो बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, नॉट फॉर यू। रोहन, मैं 1 मिनट में आऊं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। इसे क्या हो गया? अंशुमन का फोन आया और बाकी अचानक। अरे वाह तानिया, यू लुकिंग रियली प्रिटी। तुम भी ठीक लग रहे हो, एक्चुअली हैंडसम लग रहे हो। तो तुम मतलब अभी भी मेरे बारे में ही सोच रही हो? मुझे लगता है तुम्हें मेरे जैसा कोई हैंडसम और डैशिंग लड़का मिला नहीं अभी तक। अब क्या करूं, तुम्हारे जैसा दूसरा पीस है कहाँ दुनिया में? एनी, अब चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो तुम पाखी के। मैं तो कुछ भी नहीं तानिया, मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा लड़का ढूंढूंगा, इतना अच्छा लड़का ढूंढूंगा कि तुम देखती रह जाओगी उसको। He's going to be the best। जानती हूँ तुमने हमेशा मेरा अच्छा चाहा है। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, फिर भी तुमने मुझे आसानी से माफ कर दिया। तुमसे बदला लेने के लिए मैं प्राचीन से शादी करने जा रही थी, एक गलत इंसान से। लेकिन तुमने मुझे उससे बचाया, उस प्राचीन से बचाया जिसने मुझे पैसों के लिए मारने की कोशिश की। तुमने मेरी जान बचाई अंशुमन। I owe you so much। Stop। मुझे प्लीज और शर्मिंदा मत करो। नहीं अंशुमन, बताने दो मुझे। कहने दो अपनी दिल की बातें, बहुत सारी बातें होती है जो अधूरी रह जाती, क्योंकि हम उन्हें कह नहीं पाते। लेकिन मुझे कहने दो आज। उस बुरी तानिया ने कभी अपनी नफरत नहीं छिपाई। तो ये बदली हुई तानिया तुम्हारे एहसान को जताने के लिए कतराए क्यों? ये तुमने ही तो सिखाया अंशुमन कि प्यार दुनिया की हर बुराई से बड़ा होता है, वो माफ करना जानता है। और तुमने मुझे ऐसे माफ किया कि मुझे एहसास तक नहीं होने दिया कि तुम हर्ट थे। नहीं तानिया, मैं तो उस तारे की तरह हूं जिसकी खुद की कोई चमक नहीं होती, उसकी चमक उधार की होती। मेरे पास जो भी है वो पाकी का ही है। मैं सब कुछ पाकी से सीखा है। पाखी समझती है कि तुम कितना बदल गए हो। एक काम करो ना, मेरी बात करा दो पाकी से। मैं उसे बताऊंगी कि उसके प्यार ने तुम्हें कंप्लीटली चेंज कर दिया है। मैंने तुम्हें अलग करने की कोशिश की थी ना, अब मैं तुम दोनों को करीब लाऊंगी। I'll do everything for you guys। बस बात करने दो। और अगर उसने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं उसे वार्निंग दे दूंगी कि डिसाइड कर लो, अंशुमन की लाइफ में आना चाहती हो या नहीं। अगर वो ना बोले तो मैं कह दूंगी कि मैं अंशुमन की लाइफ में चली आऊंगी। रिश्तों को एक नई ऊंचाई दे दी है अंशुमन आपने, तान्या की नफरत को पिघलाकर। सच में बहुत बदल गए हैं आप। Alright, bye, take care। दरवाजा क्यों खुला है यार?
सिंगापुरियन जो यहाँ तो बहुत कम चोर होते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ बहुत होते हैं, इसलिए हमें तजुर्बा है पकड़ने का। हिलना मत जो भी है। बाकी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो लास्ट मैंने तुम्हारे कमरे में देखा था। वो आप तान्या फोन लेकर रूम में। तानिया, तू इसका मतलब तुम तानिया से नहीं नहीं नहीं, नहीं। बोलिए तो नहीं 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 ये हाँ ना, ये क्या बोल रहे हो? मतलब जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है। क्यों तानिया कि तू क्यों? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? अरे जहाँ प्यार होता है वहाँ थोड़ी बहुत जेलसी तो। एक मिनट, मतलब तुम्हें जलन हो रही है? बाकी कुछ जलन हो रही है? इसका मतलब तुम्हें बिल्कुल जलन नहीं हुई जब तुम्हें पता चला कि मैं यहाँ रोहन के साथ रह रही हूँ? नहीं नहीं, मुझे कोई जलन नहीं थी। अब अगर तुम बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन हुई तो होगी। अरे सीरियसली मुझे क्यों जलन होगी? आई स्वेयर मुझे बिल्कुल जलन नहीं हुई थी। ठीक है, तो फिर इसका मतलब शायद आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। प्यार करता हूं तुमसे और मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार के सिवाय और किसी एहसास के लिए जगह नहीं, सिर्फ प्यार ही प्यार। कितनी बार देखोगे ये सोनोग्राफी की सीडी? जितनी बार मैं सीडी देखता हूँ ना, उतनी बार हमारा बेबी से बात करता है। देखो ना, तुम्हारे लिए तो ये कितना आसान है, क्योंकि तुम तो ऐसे अपने कोख में पाल रही हो। तुम्हें जब भी इससे बात करनी है, इसे महसूस करना है, तो तुम्हें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो फिर अभी क्या कहा बेबी ने पापा से? बेबी ने पापा से कहा कि जब भी वो सबसे पहले किक मारेगा ना, तो वो चाहता है कि उसके पापा सबसे पहले इस बात को जाने। अब क्योंकि वो बता तो सकता नहीं है, इसलिए वो अपनी मम्मा को किक मार के बताएगा, और मम्मा यानी कि तुम मुझे सबसे पहले इन्फॉर्म करोगे। ओके ठीक है, जैसे ही बेबी मम्मा को पहली बार किक मारेगा, मम्मा जल्दी से आएगी और पापा को बता देगी। ओके? नहीं लावण्या, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वेरी सीरियस। अपने बच्चे की पहली हरकत को सबसे पहले मैं महसूस करना चाहता हूँ। प्रॉमिस मी। ओके बाबा, प्रॉमिस। बहुत प्यार करते हो ना? बहुत ज्यादा। इतनी रात गए बाकी का फोन ठीक तो है ना? हेलो बाकी, इतनी रात को तुम्हारा फोन? सॉरी, लेकिन मैं इतनी खुश थी कि मैंने वक्त को देखा ही नहीं। तुमने तो मेरी जान निकाल दी। बोलो क्या हुआ? आप हमेशा कहती थी ना कि दिल और दिमाग में से जो भी आत्मा पर ज्यादा असर करे उसकी बात सुनना। आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे
दिल, दिमाग, आत्मा सबके सब एक हो गए हो। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब हुआ कैसे? अंशुमन की वजह से। अच्छा, फिर क्या किया तुम्हारे अंशुमन ने? आज अंशुमन ने मुझ पर विश्वास करके जैसे एक ही बारी में मेरा खोया हुआ सम्मान, मेरा गुरूर, उन पर विश्वास सब मुझे वापस लौटा दिया। आज जैसे एक बार फिर से वही वक्त, वही सवाल इम्तिहान बनकर उनके सामने आ गया हो और उन्हें ये फैसला करना था कि वो मुझ पर विश्वास करते हैं या नहीं। आपको पता है, वो इस इम्तिहान में पास हो गए। वो मुझ पर विश्वास करते हैं। उन्हें किसी से कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता बेटा, आहिस्ता। जिसने एक बार तुम्हारा दिल तोड़ा है, उस पर इतना यकीन इतनी जल्दी? दूसरी बार दिल टूटा ना तो बहुत मुश्किल होगी। इसलिए जो भी फैसला करना है, सोच समझकर, समझदारी से। शायद आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे हर बात पर यकीन करने का दिल चाह रहा है। गुड नाइट। गुड नाइट। जिस मोड़ से पाखी गुजर रही है, उस मोड़ से उसका दिल जीतना, उसका विश्वास जीतना बहुत बड़ी बात है बेटा। आई एम प्राउड ऑफ यू। बस अब उसी दिन का इंतजार है जब मैं तुम दोनों का स्वागत करूंगी। चले, रिजल्ट किसी भी वक्त आता ही होगा। हाँ चलते हैं, बस अंशुमन को भी ले लेते हैं। और बाकी क्या फर्क पड़ता है यार, चलो ना, देर हो रही है। लेकिन अंशुमन ने भी तो हमारी कितनी हेल्प की है, उसका भी तो हक बनता है रिजल्ट जानने का। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब ये मॉर्निंग बाकी की जिंदगी के लिए गुड होती है या 18 साल के लिए बैड हो जाती है, ये तो रिजल्ट देख के ही पता चलेगा। चले बाकी। एक तो ये सिंगापुर का मौसम ही बड़ा अजीब सा है, कभी भी बारिश हो जाती है। ये तो अच्छा है हमारी छतरी लेके आगे, वरना तो सारे भीगे। हाँ, लेकिन यहीं पे आने को कहा था, यहीं सारे रिजल्ट्स बताने वाले थे। बट यहाँ तो बिल्कुल नहीं लगता कि हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने कोई कल्चरल इवेंट करने आए हैं। यहाँ तो लग रहा है हम कोई पुरानी फिल्म के कैरेक्टर्स हैं और हावड़ा ब्रिज पे चल रहे हैं। सारा ये मत भूलो कि हम सब एक रंगमंच की कठपुतलियां हैं। कौन कब कहां से उठेगा कोई नहीं जानता। हा, 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 हा। सर, आनंद, राइट? एग्जैक्टली। और स्टेज ही तो है, कब किसका पता साफ किसे पता। अरे अब ऐसी जगह पे कौन कोई एनवेलप देके जाएगा हमें? Excuse me, you left your bag. बाकी एक मिनट। इस पर तो वो C4 का लोगो है। क्या पता शायद इसमें कॉन्टेस्ट के रिजल्ट हो। लेट्स सी। Congratulations, Team India. You have entered the final round of competition. We won! Yes. We won! Paki, we won! आपके बिना भी ये पॉसिबल नहीं था।
मैं भी आपसे ये वादा करती हूँ कि अगर मैं ये कंपटीशन जीत गई तो आपको 18 साल के इंतजार का हक दूंगी और खुद भी आपके लिए इंतजार करूंगी। और अगर मैं ये कंपटीशन हार गई तो बाकी आपके साथ घर लौट जाएगी, घर लौट जाएगी, घर लौट जाएगी। बाकी दिस इज फॉर यू। अगर इस गिफ्ट की कोई सबसे ज्यादा हकदार है तो वो तुम हो। तुम्हारे हाथों में चोट होने के बावजूद तुमने सब कुछ किया। लेकिन हाथ में चोट तो हाँ सारा, ये दिस वन इज फॉर यू। रियली थैंक यू। वेलकम। और ये मैं रख लेता हूं। ओहो अंशुमान, देखो ना, लगता है C4 वालों को भी पता है कि तुमने काम नहीं किया यार। एक काम करते हैं, मेरे ख्याल से तुम ये ट्रॉली बैग रख लो, तुम्हारे काम आएगा। सब सामान समेट के यहाँ से जा लेते हैं, क्योंकि अब तो हम फाइनल राउंड भी जीत ही रहे हैं। रोहन, मैंने पाखी को हमेशा जीतते हुए देखा है। यहाँ पे भी मैंने हमेशा यही चाहा है कि पाखी जीते। जानता हूँ कि पाखी को मेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद उसकी मदद करना चाहता था, सिर्फ इसलिए ताकि मैं उसके करीब रह सकूं। 8 दिन का साथ तो हक है मेरा, वो तो कोई नहीं ले सकता ना मुझसे। लगता है बच्चे का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। गिरीश ने कहा था कि जब बेबी पहली बार मूवमेंट करे तो वो उसे फील करना चाहेगा। गिरीश, वो ना बेबी ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया है। क्या? तो जल्दी आ जाओ, बस जल्दी। मैं भी आया। अरे सब कहाँ हो? बाद में बात करता हूँ। ओह गॉड, इतना भागता है। ये बड़ा होके मिल्खा सिंह बनेगा। आपको पता है ये बेटा ही है? बिल्कुल। पता है कौन सुन रहा है ये मूवमेंट तुम्हारी? तुम्हारी नानी। जब तुम बड़े होंगे ना तो नानी तुम्हें बताएगी कि पहली मूवमेंट तुम्हारी मम्मा के टमी में तुम्हारी नानी ने फील किया था। सर, ये अगले राउंड का क्लू कुछ समझ नहीं आया। ये तो इमोटिकॉन्स है जो हम मोबाइल मैसेजिंग में यूज करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अगला राउंड मोबाइल से कनेक्टेड होगा? हाउ स्टूपिड सारा। इमोटिकॉन्स है यानी कि भाव, अलग अलग रस। मेरे हिसाब से अगला राउंड एंटरटेनमेंट का है। ये अलग अलग भाव, अलग अलग रस एक कलाकार अपनी एक्टिंग से दर्शकों के सामने लाता है, उन्हें लोगों के सामने जीवंत करता है। आई थिंक हमें अगले राउंड के लिए एक स्किट तैयार करनी चाहिए। क्यों बाकी, कौन सी स्किट करें? यू आर एब्सोल्युटली राइट रोहन, इस क्लू का यही मतलब है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम जो भी करें, व्हाटएवर वी डू, उसमें हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने चाहिए। यू नो व्हाट आई मीन? उसी के लिए तो एक कंपटीशन है। तो अब एंटरटेनमेंट का सबसे पुराना फॉर्म क्या है हमारी कंट्री में? कुछ ऐसा जो हमारी कंट्री के साथ जुड़ा हो, जिसके साथ हम प्राउड फील कर सकें हमारी कंट्री के लिए। क्या हो सकता है? पपेट शो, कठपुतली, बकवास। कुछ ऐसा जो हमारी कंट्री के साथ जुड़ा हो, जिसके साथ हम प्राउड फील कर सकें हमारी कंट्री के लिए। क्या हो सकता है? पपेट शो, कठपुतली, बकवास। इमोटिकॉन्स के कार्ड हैं, यानी कि हमें अपने इमोशंस अपने एक्टिंग के जरिए दर्शकों के सामने लाने हैं, कोई कठपुतलियां नहीं नचानी है। अगर हम बेजान पुतलों के थ्रू अपने इमोशंस लोगों तक पहुंचा सके तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और कठपुतली नाच तो हमारे देश की धरोहर भी है। आई थिंक कठपुतली नाच बहुत अच्छा आइडिया है।
ऑलराइट ठीक है, तुम कह रही हो तो अच्छा ही होगा। अच्छा आइडिया तुम्हारा है तो बताओ कौन सी कहानी पे करें? ऑफ कोर्स लव स्टोरी पे करना चाहिए, गोज विदाउट सेइंग। लव स्टोरी, लाइक ढोला मारू। नहीं, यही क्यों? हम कोई और पॉपुलर लव स्टोरी कर सकते हैं, जैसे कि हीर रांझा, वो भी तो कर सकते हैं। ढोला मारू क्यों नहीं? तो श्री फरहाद क्यों नहीं, वो भी तो कर सकते हैं। लेकिन ढोला मारू में प्रॉब्लम क्या है बाकी? साजन सावन बीतो जाए, भीगी खड़ी मैं प्यासी, हिवड़ारा की बाड़ खोल राख्या, ओ म्हारा ढोला तू कद आसी, म्हारा ढोला तू कद आसी।